गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 के अंदर लास्ट वाले में अपन ने करवाया था अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक नेज अर्धचालक में बारे में पढ़ा था। जो शुद्ध अर्धचालक होता है नेज अर्धचालक कहलाता है और अपद्रवी अर्धचालक में होता है कुछ अशुद्धि मिला दी जाए तो अपद्रवी अर्धचालक हो जाता है, जिसमें अपन ने बोला था सिलिकॉन और जर्मेनियम दो चतुसंयोजिक होते हैं। चतुसंयोजिक का मतलब तो जानते ही हो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लास्ट वाली क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मात्र 2 अपमिश्रक उपयोग किए जाते हैं। जैसे पंच संयोजकता, पंच संयोजकता में कौन से आते हैं? आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, फास्फोरस आता है। इसमें यदि ये अशुद्धि है, यदि मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर यदि बहुत 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 ज्यादा कम मात्रा में यदि मैं पंच संयोजक मिला देता हूं, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस मिला देते, या फिर त्रिसंयोजक, 3 संयोजक, इसके लास्ट वाली क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, बराबर। तो वहां पे होल बनते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इस पे ये होती है अपने अर्धचालक की, अर्धचालक एक बन जाता है अपने पास, ठीक है, जिसको अपद्रवी अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे अपन, सबसे पहले बात करेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त के चतुर्थ समूह के सदस्य। अब सबसे पहले बात ये है कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के कौन से? चतुर्थ समूह वर्ग के सदस्य है। इसलिए हम अपमिश्रण के लिए निकट के तीसरे और 5वें वर्ग के तत्व का चयन ये अपेक्षा करते हुए तथा सावधानी बरतते हुए करते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के चतुर्थ समूह के सदस्य है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपने पास दे रखा है एन प्रकार का अर्धचालक। चलो एन प्रकार के अर्धचालक में बात करेंगे अपन। एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले दे रखा है सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसकी संयोजकता 5 है को एक पंच संयोजकता एन प्रकार का यदि अर्धचालक बनाना है तो उसके अंदर जो अशुद्ध मिलाई जाती है पंच संयोजकता तत्व से अपमिश्रित करे तब वह एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जब +5 संयोजकता वाला तत्व सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है तब तो इसके इलेक्ट्रॉनों में से 4 और निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इसलिए 5वें इलेक्ट्रॉन के बंध में भाग लेने वाले चारों इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रभावी कोण के भाग है। तो अपन सबसे पहली बात करेंगे जो एन प्रकार का अर्धचालक है वह किस तरीके से देगा। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी पदार्थ मिलाते हैं, कितना? 5 संयोजी पदार्थ मिलाते हैं। और पंच संयोजी पदार्थ में कौन कौन सा है जो अपन ने अभी देखे? पंच संयोजी पदार्थ के अंदर जैसे कैसे अपने पास आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, एक हो गया एंटीमनी जिसको एसपी से डिनोट किया जाता है, एंटीमनी, एंटीमनी। और एक होता है फास्फोरस, पी से डिनोट किया जाता है फास्फोरस को, फास्फोरस, ठीक है। ये 3 प्रकार के अपन कुछ पंच संयोजी पदार्थ मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक करता है। तो एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है।
ठीक है, तो ये n प्रकार का चैनल। अब इसकी संरचना देखते हैं अपन, संरचना किस तरीके से रहती है। मान लो सिलिकॉन, ये अपने पास सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन और यहां पे सिलिकॉन, और बीच में एक पंच संयोजित फास्फोरस को मिला दिया। अब अपन को पता है कि सिलिकॉन के लास्ट वाले में 4 संयोजकता रहती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये सबके 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहां पे बना दिए। ये अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन, और फास्फोरस के रहते हैं लास्ट वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको पंच संयोजी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त होता है। तो अपन को पता है कि सिलिकॉन जो होता है लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो ये इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और पीछे को क्या बचता है अपने पास? 1 इलेक्ट्रॉन, जो हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है अपने, इस तरीके से। जो लास्ट वाले सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन बचे वह जाता है अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हो जाता है अपने पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो बचा ये हो जाता है अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो सीधी सी बात है, n प्रकार के अर्धचालक में यदि पंच संयोजित तत्व को मिलाया जाता है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस को, तो वहां पे उसके फास्फोरस के लास्ट वाले क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या कहता है सिलिकॉन के साथ यदि बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन अपने लास्ट वाले क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वह अपने पास मुक्त हो जाता है। और दूसरा, यदि अपन ने पहले भी बोला था किसी अर्धचालक को, शुद्ध अर्धचालक को यदि किसी अर्धचालक को किसी टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, एक और, बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जहां से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वहां पे बन जाता है एक होल। क्या बनता है? होल, जिसको बोला जाता है कोटर भी बोला जाता है, बराबर। तो इन दोनों चीजों के अंदर आप n प्रकार के अर्धचालकों में देख रहे होंगे कि यहां पे जो मुक्त हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, वह भाई उनकी संख्या ज्यादा हो रही है। और यदि ऊष्माताप मिले, मान लो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद यहां पे जो बनता है ना, वह बन जाता है अपने पास होल। क्या कहलाता है? ये भी होल, बराबर। तो अपन ने देखा होगा कि यहां पे देखा है कि यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, किससे? होल से। तो अपन लिखेंगे n प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या या कोटर की संख्या से अधिक होती है। कोटर की संख्या से अधिक होती है। ऐसे अर्धचालक कौन से कहलाते हैं? अधिक होती है। ऐसे अर्धचालक कौन से? n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं, जिसमें n इज ग्रेटर देन टू NH होता है। तो ये चीज अपन ने यहां पे देखी, n प्रकार के अर्धचालक किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। n प्रकार के अर्धचालक किस तरीके से बनते हैं। इसके लिए परिणामस्वरूप इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। आयनन ऊर्जा के बारे में पहले ही बता चुका हूं, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। यहां पे यदि 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, मतलब यहां पे क्या होता है? आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त हो रहा है। और सामान्य कक्षता पर अर्धचालक जालक में मुक्त गति करने के लिए मुक्त होता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त करने के लिए जर्मेनियम में 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऊर्जा के बारे में बताया गया है। इस प्रकार पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धि भी बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखना
कि यहाँ पे दाता अशुद्धि, डोनर इंप्योरिटी, यदि मैं पंच संयोजक को बोलूंगा ना तो ये एक डोनर इंप्योरिटी होती है। डोनर इंप्योरिटी क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में एक पंच संयोजक मिश्र विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देता है, बराबर। इसके लिए इसको डोनर इंप्योरिटी या दाता अशुद्धि बोलते हैं। पंच संयोजक अपमिश्रक मिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इसीलिए इसे दाता अशुद्धि डोनर इंप्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है, डोनर इंप्योरिटीज कहते हैं। ये दाता अशुद्धि कहलाता है, ठीक है। अपमिश्रक परमाणु द्वारा विद्युत चालन के लिए उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रबल रूप से अपमिश्रणों पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या वैसे ही ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। सिलिकॉन परमाणु द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में ताप के साथ बहुत कम वृद्धि होती है। अगला पढ़ेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे ये देख लो, किसी अन्य प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या वह ज्यादा होती है होल की संख्या से, ठीक है। अब पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर किसी नए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हो, पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ यदि अपमिश्रण करने पर यदि किसी नए अर्धचालक के पंच संयोजक मिलाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की जो होती है ना वह बहुसंख्यक में हो जाते हैं, और जो होल होते हैं ना वह अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं, ठीक है। वह बहुत कम मात्रा में होल्स बनते हैं, इसके लिए वह एन प्रकार की अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। अगला अपन पढ़ेंगे सेकेंड, अपने पास है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक, यदि पी प्रकार के अर्धचालक में बात करेंगे तो किसी नए अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर, कौन सी, वहां पे अपन ने पंच संयोजी मिलाई थी, यहां पे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो पी प्रकार का अपने पास अर्धचालक बनता है। यदि यहां पे बात करेंगे तो यहां पे अपन को त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला जाए। त्रिसंयोजी अशुद्धि के अंदर कौन कौन से आते हैं अपने पास? जैसे यदि बोलेंगे एल्यूमिनियम हो गया, बराबर, जो अपन ने चीज यहां पे बताई थी, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, ये सारे त्रिसंयोजी में आते, त्रिसंयोजी का संयोजकता में आते। अब यहाँ पे याद रखना, सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन, ये अपने पास एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में त्रिसंयोजी संरचना होती है, संयोजकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन है जिसके लास्ट वाली सेल में सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो रिक्त स्थान बन जाता है वहां पे बन जाता है एक होल। और ये अपन अगले वाले में एन प्रकार में पढ़ के आएंगे, सब क्या करेंगे अपनी लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक बच जाता है अपने पास होल।
क्या बचता है अपने पास, होल बच जाता है अपने पास, एक होल रह जाता है, एक कोटर बन जाता है, बराबर। देखो यहां पे एक होल या कोटर ये रह जाता है, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक में एक अपने पास होल या कोटर रह जाता है। उसके अलावा यदि किसी इसी पी प्रकार के अर्धचालक को यदि किसी टेम्परेचर पर रखा जाता है तो ऊष्मा ग्रहण करने पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो जाता है, जिसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास, होल। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहने के बाद यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास, होल। ये होता है होल, बराबर। इस तरीके से यहां से भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास मुक्त हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कमरे के ताप पर या किसी टेम्परेचर ऊष्मा ग्रहण करने पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के बाद में वहां पे बन जाता है होल। ये बन गया अपने पास होल या कोटर, ठीक है। तो इस वाले यदि मैं पी प्रकार के अर्धचालक की बात करूंगा तो पी प्रकार के अर्धचालक में नेज अर्धचालक के अंदर यदि त्रिसंयोजी, क्या बोला, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलेगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो कमी आ जाती है, लेकिन वहां पे कोटरों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे एन प्रकार के अर्धचालक में क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, कोटरों की संख्या की कमी आ जाती है। इसका जस्ट इसके त्रिसंयोजी में क्या होता है, होल की संख्या बढ़ जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे भाई घट जाती है। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या या कोटर की संख्या, क्या बोला, होल की या कोटर की संख्या, कोटर की संख्या इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है। NH इज ग्रेटर देन टू Ne, ठीक है। ये अपने पास होल की संख्या ज्यादा हो जाती है। यदि पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें, सिलिकॉन, जर्मेनियम में एल्यूमिनियम, बोरोन और इंडियम, इन तीनों की त्रिसंयोजकता होती है, ठीक है। तो ये अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसके अंदर होल की संख्या तो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। त्रिसंयोजी परमाणु और चौथे निकट परमाणु के बीच बंध में एक रिक्त और होल होता है। त्रिसंयोजी में क्या बोला, एक होल बन जाता है, बराबर। यहां पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, एक कोटर बन जाता है, ठीक है। एक रिक्त स्थान बन जाता है जो होल कहलाता है, क्योंकि जालक में पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु होल के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। निकट का परमाणु बाह्य कक्ष का कोई इलेक्ट्रॉन इस रिक्त को भरने के लिए कुदान भर सकता है, जिससे उसके अपने स्थान पर एक होल बन जाता है। मान लो इसके अंदर एक जो चीज होती है, जैसे अब ये मान लो इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मान लो यहां पे मान लो होल बन जाता है। देखो यहां पे एक बार कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिक्त स्थान खाली पड़ा है, ठीक है। अब जैसे कमरे के टेम्परेचर पे तो अपन ने बोला था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त हो जाता है, लेकिन एक और होता है कि जब से ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे एक होल बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे कूद मारेगा और यहाँ पे कूद मारने के बाद यहाँ पे इसको भर देगा। अगर मान लो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यदि भर जाता है तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, अपने पास होल बन जाता है इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे इसमें ये चीजें चलती रहती है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने पास होलों की संख्या, होल की संख्या तो हो जाती है ज्यादा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हो जाती है कमी, बराबर। पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर, ठीक है। पी पदार्थ के आवेशक परमाणु को अपने संबंध होल के साथ एक ऋणात्मक आवेश का क्रोड कहा जाता है। यदि होल की बात करेंगे, यदि अपन होल की बात करेंगे तो इसमें होल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यदि चालन इलेक्ट्रॉनों का स्रोत केवल नेज इलेक्ट्रॉन जनन ही है, ऐसे पदार्थ के लिए होल बहुसंख्यक आवाहक। यहाँ पे क्या है, ऐसे पदार्थ में यदि बोलेंगे पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवाहक होते हैं, ठीक है।
Na घटकर Ne हो जाता है। p प्रकार के अचलकों में होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। तो ये अपने दो टाइप्स के अपन ने अर्धचालक पढ़े। पहला पढ़ा अपने p टाइप्स का और एक पढ़ा n टाइप्स का अर्धचालक। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास होलों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।